गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी क्लास 11th और चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 का एक टॉपिक है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हम लोग बनाते हैं, तो ये हुआ हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हम लोग का जो साइटोसॉल को डिफाइन करता है, साइटोसॉल एक एरिया को डिफाइन करता है और बैरियर क्रिएट करता है एक्सटर्नल सराउंडिंग से, और सराउंडिंग और साइटोसॉल का एक रिलेशन बिल्डअप करता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का हम लोग स्टडी कैसे किए थे? तो सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सिंगर एंड निकोलसन की मदद से एक मॉडल दिया था, जिसको हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से सिंगर एंड निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की 1972 में और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। तो हम लोग का इनसाइड जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोगों ने क्या बोला? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और हम लोग का बाहर में जो भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसको हम लोगों ने क्या बोला? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो हम लोग का क्या हुआ? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो कि हम लोग का सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो कि हम लोग का सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। तो इंट्रा और एक्स्ट्रा में हम लोगों ने एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया, किसकी मदद से? सेल मेम्ब्रेन की मदद से। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से छोटा सा पार्ट लेते हैं और इसको जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था वो क्या कहता है। तो ये हुआ हम लोग का सेल मेम्ब्रेन, जो कि 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। पहला लिपिड, जो कि हम अभी बना रहे हैं, ये हम लोग का हुआ लिपिड। और इसके बाद हम लोग का क्या हुआ? इस पे जो प्रेजेंट है ये वाला पार्ट, इसको हम लोगों ने क्या कहा? प्रोटीन। इसको डिफरेंट कलर से देखते हैं। ये हुआ हम लोग का प्रोटीन। इसमें एक और प्रोटीन, यहाँ पे भी प्रोटीन, यहाँ पे भी प्रोटीन, और इंटरनल साइड में भी प्रोटीन। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ECF और यहाँ हम लोग लिख देते हैं ICF। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा प्रोटीन, और हम लोग का एक और कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेरॉल्स। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हम लोग का स्टेरॉल्स प्रेजेंट है। स्टेरॉल्स। तो हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कौन कौन सा कंपोनेंट है वो डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले किसका बना होता है? सबसे पहले तो मेजर पार्ट लिपिड्स का बना होता है। फिर उसके बाद हम लोग का किसका बना होता है? उसके बाद हम लोग का इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ हम लोग का प्रोटीन। इसके बाद कौन सा कंपोनेंट आता है? इसके बाद आता है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स, और हम लोग का स्टेरॉल्स भी प्रेजेंट होता है। स्टेरॉल्स। तो हम लोग का जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना हुआ? लिपिड्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और स्टेरॉल्स का। यहाँ पे कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स। और यहीं पे हम लोग का कुछ और एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइको और प्रोटीन। तो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन डिफाइन हो गया और इसका कंपोनेंट्स डिफाइन हो गया। इसके बाद हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर आते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको ऐसा क्यों कहा गया? तो हम लोगों ने जो डिफाइन किया, तो हम लोग का जो लिपिड होता है वो फ्लूइडिटी होता है। तो ये हम लोग का सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। लिपिड का सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, सेमी फ्लूइड।
और जो हम लोग का मोज़ेक है यानी टूटा फूटा, वो हम लोग का प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उन लोगों को लिपिड्स तैरता हुआ दिखाई दिया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने फ्लूइड मॉडल दिया, और उसमें प्रोटीन्स के पैचेस दिखाई दिए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने मोज़ेक मॉडल रखा। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड हम लोग का सेमी फ्लूइड होता है, लिपिड हम लोग का सेमी फ्लूइड होता है। तो हम लोग देखते हैं लिपिड हम लोग का सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग लिपिड्स को और जूम करके देखते हैं। तो हम लोग लिपिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हुआ हम लोग का लिपिड का स्ट्रक्चर। तो अब इसमें ये जो हम लोग की हेड होती है, जो हम लोग का हेड पार्ट है, वो किसका बना होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। किसका होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रोफिलिक। और जो ये हम लोग का टेल है, टेल हम लोग का किस नेचर का होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का, हाइड्रोफोबिक नेचर का। तो हम लोग का लिपिड, ये हुआ लिपिड हम लोग का, जो कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड है, फैटी एसिड, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो लिपिड में हम लोग का लिपिड किसका बना है? हेड का और टेल का। हेड हम लोग का हाइड्रोफिलिक नेचर होता है और टेल हम लोग का हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। अब इसके बाद हम लोगों ने लिपिड्स पढ़ लिया, अब इसके प्रोटीन कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग का जैसे कोई भी कंपाउंड्स जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में प्रेजेंट है, उसको इनसाइड सेल में आना पड़ेगा न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया लिपिड्स को दोबारा से, और ये हम लोग का प्रोटीन पार्ट, ये हम लोग का लिपिड्स, और इसके बाद हम लोग का ये हुआ प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट ये इसको आप लोग अटैच मत समझिएगा। ये हम लोग का एक प्रोटीन, ये हम लोग का दो प्रोटीन, और इसमें हम लोग का ग्लाइकोलिपिड्स और प्रोटीन्स, और बीच में हम लोग का एस्टेरॉल्स। ठीक है, अब हम लोग का कोई भी कंपोनेंट है, जैसे गैसेस है, अमाइनो एसिड्स है, तो गैसेस, अमाइनो एसिड्स, इन कंपोनेंट्स को हम लोग को अंदर लाना पड़ेगा न्यूट्रिशन पर्पस के लिए सेल में। तो हम लोग का जो लिपिड बाइलेयर है, जो हम लोग की लिपिड मेम्ब्रेन है, वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है। तो वो कुछ चीज़ों को ही अपने अंदर अलाउ करती है आने के लिए। तो ये हम लोग का अमाइनो एसिड्स और लार्जर मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनके लिए सेलेक्टिव परमिएबल है, और गैसेस के लिए सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से अंदर आती है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग के आयंस, अमाइनो एसिड, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो अंदर कैसे आते हैं। वो अंदर इन प्रोटीन्स की हेल्प से आते हैं। तो अब हम लोग का प्रोटीन डिफाइन करते हैं। ये हुआ हम लोग का प्रोटीन पार्ट। इस प्रोटीन पार्ट में पहला आता है हम लोग का पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरा आता है इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा है हम लोग का इंटीग्रल प्रोटीन। तो सबसे पहले पेरिफेरल प्रोटीन जो कि हम लोग का पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, और इंटीग्रल प्रोटीन जो हम लोग का लिपिड बाइलेयर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि ये सब हम लोग देख सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन इसको पास आउट कर रहा है। तो ये हम लोग का इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके थ्रू होके हम लोग के आयंस, अमाइनो एसिड और लार्जर मॉलिक्यूल्स, इनके थ्रू होके फिर इंटरसेल्युलर फ्लूइड्स में आते हैं। तो अब हम लोग को यही देखना है कि इन प्रोटीन्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो अब ये प्रोटीन भी हम लोग का फर्दर डिवाइड किया हमने पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन में,
और फिर इसके बाद हम लोग इनके फंक्शन के बेसिस पे डिफाइन करते हैं एटीपी डिपेंडेंट, एटीपी डिपेंडेंट और एटीपी डिपेंडेंट और एटीपी इंडिपेंडेंट, एटीपी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। एटीपी इंडिपेंडेंट में हम लोग का क्या आता है? एटीपी इंडिपेंडेंट में हम लोग का आता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और हम लोग का ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, और हम लोग का आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसी प्रोटीन के माध्यम से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल है हम लोग का डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल है हम लोग का एक्वापोरिन, 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 एक्वापोरिन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, इसका एग्जांपल है हम लोग का एक्वापोरिन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन्स के बारे में। तो यहाँ तक हम लोग इरेज कर देते हैं और देखते हैं एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन्स के बारे में। एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन्स में हम लोग का एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, एटीपी डिपेंडेंट। इसमें हम लोग का पहला आता है सोडियम, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। और एक होता है इस एटीपी डिपेंडेंट में ही हम लोग का एक और प्रोटीन होता है जो कि एटीपी इंडिपेंडेंट होता है, बट उसमें एटीपी की हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व होती है। तो उसको हम लोग कहते हैं को ट्रांसपोर्टर और सिम्पोर्टर्स। तो इसमें ही हम लोग का आता है दूसरा यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट, जिसमें हम लोग का ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर को ट्रांसपोर्टर में, को ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर में हम लोग का एक आता है सिम्पोर्टर, सिम्पोर्टर। इसका एग्जाम्पल है हम लोग का सोडियम और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। इसके बाद हम लोग का आता है सिम्पोर्टर, इसके बाद आता है हम लोग का एंटीपोर्टर, एंटीपोर्टर, जिसमें हम लोग का क्या आता है? इसमें हम लोग का आता है क्लोराइड, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स का एंटीपोर्ट सिस्टम। इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखें तो ये हम लोग का किसको रिप्रेजेंट करता है? सिम्पोर्टर को। ये हम लोग का किसको रिप्रेजेंट कर, ये हम लोग का यूनिपोर्ट है, सॉरी, ये हम लोग का यूनिपोर्ट है, ये हम लोग का सिम्पोर्ट है, और ये हम लोग का एंटीपोर्ट सिस्टम है, एंटी, सिम और यूनि। यानी एक ही डायरेक्शन में हम लोग का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो यूनिपोर्ट दोनों ही सेम, दोनों ही कंपाउंड यानी सोडियम और ग्लूकोज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग उसको सिम्पोर्टर कहते हैं। एक अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है, तो हम लोग उसको एंटीपोर्टर कहते हैं। जैसे कि हम लोग का हुआ एक और एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में हम लोग का दिया है, सोडियम और क्लोराइड, सॉरी सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम। तो एक अंदर आएगा हम लोग का, सोडियम हम लोग का बाहर गया और कैल्शियम हम लोग का अंदर आया। ये हम लोग का मसल्स में होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन देखा। सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने लिपिड्स पार्ट को पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने प्रोटीन और उसके फंक्शन को देखा। प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की एक और एक्सटेंशन होती है, मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग मीजोजोम्स कहते हैं। मीजोजोम्स हम लोग को पता है कि रेस्पिरेशन में और भी बहुत से वेजाइकल ट्रांसपोर्ट में हम लोग का फंक्शनिंग होता है, वेजाइकल फॉर्मेशन में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इस पूरे टॉपिक का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तब तक के लिए थैंक यू।